कुछ इंडोर प्लांट्स आप घर में लाना चाहते हैं लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कौन से पौधे लाऊं कौन से ना लाऊं, क्योंकि सारे पौधे तो ड्राई हो जाते हैं समर्स में। लेकिन एक फैक्ट है कि समर्स में ही इंडोर प्लांट्स नर्सरी पर वैरायटी के मिलते हैं, सर्दियों में तो ये डोरमेंट हो जाते हैं। तो अभी आप इन इंडोर प्लांट्स को मई, जून, जुलाई, अगस्त तक खरीद सकते हैं। इन पौधों को कौन सी खाद देनी है वीडियो के अंत में बताऊंगी। और सबसे पहला पौधा है ये स्पाइडर प्लांट। इसको कहीं से ले आइए, अपने गार्डन से, सोसाइटी से, किसी से एक पब्स भी मांग सकते हैं। ये पानी में ईजिली ग्रो हो जाता है। ये यदि सॉइल के ऊपर आप रख देते हैं तो आसानी से इसकी जड़ें बन जाती हैं। स्पाइडर प्लांट की मिट्टी में नमी होना चाहिए। इसकी जड़ें, इसकी जो टिप है, इस तरीके से यदि बर्न हो रही है तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। गर्म हवाओं की वजह से ऐसा हो जाता है। इस पौधे को अभी आप सेमी शेड एरिया में रखिए, बहुत अच्छे से ग्रो होता रहेगा। जब भी पानी दे रहे हैं बहुत अच्छे से इसके टिप्स को धोइए। ये जो पौधा है ये जितना क्लीन होता है उतना ही खूबसूरत लगता है देखने में। दूसरा जो पौधा है ये फर्न की कोई भी वैरायटी आप ले आइए। हालांकि ये एस्पैरागस है, काइंड ऑफ फर्न है, लेकिन फर्न की बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी। ये टर्टल वाइन की कटिंग लगा सकते हैं आप, इंडोर आउटडोर दोनों में ग्रो होता है। स्नेक प्लांट लगाइए। स्नेक प्लांट वन ऑफ द बेस्ट एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स में से है और बहुत आसानी से बिना केयर के ग्रो हो जाता है। स्नेक प्लांट की वैसे तो बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं, आप किसी भी वेराइटी को सॉइल में लगाइए। पानी डेली नहीं देना है। सर्दियों में 3-4 दिनों के गैप पर और गर्मियों में 1-2 दिनों के गैप पर पानी दे सकते हैं। ये भी स्पाइडर प्लांट है। देखिए इसकी भी टिप बर्न होती है गर्मी में। यदि आप नर्सरी से लेकर आते हैं तो ये एक पौधा है जो रीपॉटिंग के बाद कभी भी नहीं मरेगा। पत्तियों से बहुत आसानी से इस पौधे को उगाया जा सकता है। पत्तियों को सॉइल में दबाइए, कई बार मैं वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। पत्तियों से आसानी से ये ग्रो हो जाता है। एग्लोनिमा अभी आप खरीद सकते हैं। एग्लोनिमा को सेमी शेड में रखना है। एग्लोनिमास की किसी भी वैरायटी को खरीदा जाता है। देखिए ये ग्रो हो रहा है अभी, तो ग्रो होने का भी यही टाइम है, इसका मतलब खरीदने का भी यही समय है। कैलेनकोई का पौधा भी आप बचा कर रख सकते हैं और नर्सरी पर अभी थोड़ा सस्ता मिल रहा है तो आप खरीद सकते हैं। आप इस तरीके से रोज़मेरी खरीद सकते हैं। रोज़मेरी का पौधा बहुत आसानी से सेमी शेड एरिया में चलता है। ये सारे इंडोर प्लांट्स हैं। देखिए अभी यहाँ पर बारिश का मौसम है तो ये थोड़ा क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कई बार दिखा चुकी हूँ। इतने सारे पौधे ग्रो हो गए हैं। ये सारे इंडोर प्लांट्स हैं। सिंगोनियम लगा सकते हैं। ये कटिंग में लेकर आई थी नीचे अपने सोसाइटी से। देखिए कुछ यहाँ लगा दिया, कुछ बाहर जो मैं प्लांट्स रखती हूँ वहाँ लगाया है। बहुत आसानी से सिंगोनियम ग्रो हो जाता है। सिंगोनियम पिंक कलर में है, छोटी पत्तियों वाला है, बड़ी पत्तियों वाला है। बहुत आसानी से आप ये लगा सकते हैं। अजवाइन के पौधे के नाम से ये ले सकते हैं। इसकी कटिंग आसानी से ग्रो होती है और इंडोर चलता है। एलोवेरा अभी आप सेमी शेड में ग्रो कर सकते हैं। छोटी सी पत्ती से भी उगा सकते हैं, रूट डिवीज़न से अलग कर सकते हैं। जेड का पौधा तो ज़रूर लगाइए, ये बेस्ट टाइम है जेड के लिए। सेमी शेड एरिया में इसे रख सकते हैं। हालांकि गर्मियों में जेड इंडोर भी बहुत बढ़िया चलता है, लेकिन जैसे ही बरसातों के बाद धूप थोड़ी सी कम तेज रहेगी तो इसे आप बाहर शिफ्ट कर सकते हैं। जेड के पौधे की जो कटिंग है वो आसानी से लग जाती है। जेड को मैंने कल के वीडियो में बताया भी है कि किस तरीके से ग्रो करना है। आप मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और किसी भी फर्टिलाइज़र को ख़रीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप टेक्स्ट करके भी पूछ सकते हैं, आपको जेन्युइन चीज़ मिल जाएगी। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। अगला जो पौधा है ये पर्पल हर्ट है। बहुत आसानी से ग्रो होता है। पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं इसमें। ये पौधे बिल्कुल धूप में जलने लगते हैं। जैसे देखिए मेरा पौधा जल रहा था, फिर जब मैंने इसको शिफ्ट किया, थोड़ा नीचे रखा, इसमें मॉर्निंग की कभी थोड़ी सी धूप मिल जाती है लेकिन डेली दोपहर की धूप नहीं मिलती, और तब इसमें ग्रोथ बरकरार है। परमानेंट पौधे हैं ये। जितने भी पौधे मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारे परमानेंट पौधे हैं। ये कटिंग से ग्रो होने वाले पौधे हैं। बरसातों में मैं बताऊंगी किस तरीके से अपने पौधे से ही आप कटिंग ग्रो कर लेंगे। क्रोटोन लगाइए। क्रोटोन को अभी आप सेमी शेड में रखिए, लेकिन क्रोटोन की वेरीगेटेड लीव्स के लिए सनलाइट ज़रूरी है, बट मई जून की सनलाइट ज़रूरी नहीं है। अप्रैल तक धूप में रखना होता है और फिर सितंबर के बाद आप धूप में रख सकते हैं। तो क्रोटोन की वैसे तो बहुत सारी वेराइटीज़ 50 to 100 रुपीज़ में अभी नर्सरी से मिल रही हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसे अभी आप ज़रूर लगा सकते हैं।
क्रिसमस ट्री, जिसे एरुकेरिया का प्लांट कहते हैं, इसे आप सेमी शेड में रखिए। हालांकि मैंने धूप में ही रखा है क्योंकि मेरे पास यही जगह है, ये बहुत ही बड़ा हो चुका है। यदि छोटा प्लांट है तो सेमी शेड में रख सकते हैं। इस पौधे को डेली पानी नहीं देना है, गर्मियों में भी, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। डेली वाटरिंग करने से पौधा ख़राब होता है। इसको अपने हाल पे छोड़ दीजिए, कहने का मतलब है वीक में 2 या 3 बार पानी दीजिए, ज़्यादा स्प्रिंकल वगैरह नहीं करना है, नहीं तो इसकी पत्तियां झड़ने लगती हैं। और खाद वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, वो भी 3 महीने में एक बार, बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं है। तो एरोकेरिया को कटिंग से नहीं लगाया जा सकता, जल्दी ग्रो नहीं होता। ये जो पौधा है ये टर्टल वाइन है, जो पहले दिखाया है मैंने आपको। ये कटिंग से बहुत आसानी से लगता है और अभी सेमी शेड में रखिए, अभी धूप में ये पौधा ख़राब हो जाएगा। देखिए मैंने बहुत सारी कटिंग्स अभी ही लगा दी, हालांकि बरसातों में कटिंग ग्रो होती है, लेकिन ये ऐसे सकुलेंट्स हैं जो गर्मियों में आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ड्रेसिना की कोई भी वैरायटी है आपके पास, उसे धूप में बिल्कुल नहीं रखना है, आपको इंडोर रखना है और अभी आप नर्सरी से ख़रीद सकते हैं। अरेलिया खरीद सकते हैं, अरेलिया में छोटे पत्तों वाला भी है और ये बड़ा पत्ता है, इसे छोटे पत्ते वाला, जैसे कि ये देख रहे हैं, ये अभी आप खरीद सकते हैं और इंडोर बहुत ही बढ़िया चलता है। या फिर खिड़की वाले जगह पे रखिए जहाँ पर कि थोड़ी सी गर्माहट हो, लेकिन मई जून के लू से बचा कर रखना है। रोज़मेरी का जो पौधा है, इसकी कटिंग आसानी से लग जाती है पानी में भी, लेकिन अभी कटिंग लगाने का समय नहीं हुआ है। जून के एंड से आप कटिंग लगा सकते हैं, जब बारिश होना शुरू हो जाता है। ये जो रोज़मेरी है परमानेंट पौधा है, आसानी से चलता जाता है। मनी प्लांट की किसी भी वैरायटी को अभी आप नर्सरी से ख़रीद सकते हैं, इंडोर बहुत ही बढ़िया चलता है। खासकर ये वाली जो वैरायटी दिख रही है आपको, ऐसे कोई फाइलोडेंड्रॉन भी आप ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं। पान का पौधा भी खरीद सकते हैं। अगला जो पौधा है वो है जिजी प्लांट, एक बहुत ही पॉपुलर हाउस प्लांट है। जिजी प्लांट एक बार घर लाने के बाद ये कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा केयर नहीं मांगता। इसे पानी में और सॉइल में आसानी से उगा सकते हैं और इस पौधे को अभी आप 100 से 150 रुपीज़ में नर्सरी से ख़रीद सकते हैं, कहीं कहीं 200 रुपये में भी मिल रहा है। बहुत ही सुंदर इंडोर प्लांट है और इस तरीके से इसके बल्ब होते हैं। स्प्रिंग के टाइम में ये पौधा यदि आपके पास पहले से है तो बल्ब से ही अलग करके 1 से 2 पौधे आसानी से बना सकते हैं। इन पौधों को कोई ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती और ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादा पानी देने से इसके बल्ब सड़ने लगते हैं, तो पानी वीक में 1 या 2 बार दीजिए और 6 इंच के कंटेनर में बहुत आसानी से ग्रो होने लगता है। इसमें 2 कलर यानी कि ग्रीन और ब्लैक बहुत आसानी से चलता जाता है। और ये जो जिजी प्लांट है, इसे आप अपने लिविंग रूम में, मेन गेट पर, कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन टेरेस पर नहीं रखना है या फिर बालकनी में जहाँ बहुत तेज़ धूप आती है वहाँ पर नहीं रख सकते। इस पौधे की लीव्स बहुत ही खूबसूरत होती हैं, प्लास्टिक के पत्तों की तरह दिखता है और इसमें कलर वेराइटीज़ भी बहुत हैं। और यह है कलेथिया, एक बहुत ही खूबसूरत इंडोर हाउस प्लांट है जिसे अभी आप खरीद सकते हैं, कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बरसातों में बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है और ये अभी इसके ग्रोथ का टाइम है। 5 से 6 इंच के कंटेनर में आसानी से चलता जाता है। इस पौधे को ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। अगला जो पौधा है ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है, कटिंग से भी, पानी में और सॉइल में। इस पौधे को डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं है, इंडोर भी आप इसे रख सकते हैं। थोड़ा सा स्लो ग्रोइंग प्लांट है, लेकिन इसके लिए वर्मी कंपोस्ट बहुत ही बढ़िया खाद होता है। जब कभी इसे पानी दे रहे हैं, इसके पत्तों को यदि आप अच्छे से वॉश करके रखते हैं तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और ये एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी है। इसके लिए आपको वेल ड्रेन सॉइल बनाना होता है, वरना ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है। अगला जो पौधा है ये पानी में भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, इंडोर बहुत बढ़िया चलता है और ये है वांडरिंग जीव का पौधा। एक छोटी सी कटिंग भी आप कहीं से लाते हैं तो बहुत आसानी से ये फैलता जाता है और इसके लिए 5 से 6 इंच का कंटेनर रखना है। कोई एक्सेस खाद देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने सभी पौधों को जो खाद देते हैं वही खाद एनफ है इस पौधे के लिए। अभी आप स्वीट पोटैटो वाइन की कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं, चाहे तो ब्लैक वाली या फिर आप ग्रीन वाली वैरायटी लगा सकते हैं। पानी में पौधे उगाने का शौक़ है तो इसकी छोटी सी कटिंग ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, लिविंग रूम में रख सकते हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। हालांकि ये कम्प्लीटली सेमी शेड का पौधा नहीं है, लेकिन अभी गर्मियों में इसे आपको घर के अंदर ही रखना है, वरना इसके पत्ते जलने लगते हैं। फिर बरसातों में आप इसकी कटिंग को ग्रो करके इंडोर आउटडोर दोनों जगहों
पे रख सकते हैं। ये जो रूट्स दिख रही हैं ये 4 से 5 दिनों का ग्रोथ है और बहुत आसानी से ये चलता जाता है। इसके स्टेम भी पानी में गलते नहीं हैं। ये पौधा अभी 50 रुपीज़ में आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। ये परमानेंट पौधा है, कई बार मैं बोल रही हूँ, जितने भी पौधे दिखाए हैं सारे परमानेंट पौधे हैं। अभी आप पान का पौधा लगा सकते हैं। पान के पौधे के लिए आप सेमी शेड में एक वेल ड्रेन सॉइल तैयार कीजिए और ये जो खाद मैं दे रही हूँ ये नीम खली है। नीम खली देने से इसके जड़ों में फंगस नहीं लगता और ये पौधा आसानी से जो है ग्रो करता रहता है। अगला एक बहुत ही पॉपुलर इंडोर प्लांट है और यह है रबर प्लांट। रबर प्लांट की 2 से 3 वेराइटीज़ अभी नर्सरी पर आपको दिखेंगी। रबर प्लांट को आप एक बार घर लाते हैं तो इसकी कटिंग से भी आप आसानी से पौधे उगा सकते हैं, लेकिन कटिंग कम से कम 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। रबर प्लांट को गर्मियों में तो आप डेली वाटरिंग कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में इसे बाहर रखिए और डेली वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें। वेल ड्रेन सॉइल बनाइए, वरना इसकी पत्तियाँ ड्रूपी होकर के झुक जाती हैं, गिरने लगती हैं। इसे ड्राइंग रूम में बहुत आसानी से रखा जा सकता है, किसी भी कॉर्नर में। अगला जो पौधा है ये अल्टरनेंथ्रा के नाम से नर्सरी से मिला था 2 साल पहले, और यदि मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो ठीक है, अदरवाइज़ जिसको करेक्ट नेम पता है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और इसकी पत्तियाँ रेडिश हो जाती हैं। सेमी शेड में रखा है, बहुत ही खूबसूरत है देखने में। यही है कि इन पौधों को गर्मियों में रीपॉट बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। आप इस तरीके से सुंदर पत्तियों वाला फाइलोडेंड्रोन की वैरायटी लगा सकते हैं। आप शफलेरा भी लगा सकते हैं। शफलेरा के पत्ते देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। एग्लोनिमा के बगल में दिख रहा है यहाँ पर। और ये सारे इंडोर प्लांट्स हैं, इंडोर में बहुत ही अच्छे से ग्रो होते हैं। आप पीस लिली लगा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि शेड में भी आपके यहाँ फ्लावरिंग हो तो पीस लिली वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। 3 साल से तो आप लोग मेरे वीडियोज़ में देख ही रहे होंगे। सर्दियों में कभी कभी ये पौधा एकदम ख़राब हो जाता है, लेकिन फिर जैसे जैसे गर्मियाँ आती हैं बहुत ही अच्छे से ग्रो होने लगता है। इसको ग्रो करने का एक ही प्रो टिप है कि इसकी मिट्टी को मॉइस्ट बना करके रखना है। यदि मिट्टी सूखेगी तो पत्तियां बहुत जल्दी जलने लगती हैं और इसके पौधे को आपको डेली पानी देना होता है। आप इंग्लिश आइवी का पौधा अभी लगा सकते हैं। इंग्लिश आइवी भी एक आप कह सकते हैं कि इंडोर प्लांट है। आप इस तरीके से लकी बाम्बू को लगा सकते हैं पानी में और सॉइल में। हालांकि मेरे किसी व्यूअर ने कहा है कि ये ड्रेसिना की वैरायटी है। आप लोगों को जो आइडिया हो बताइएगा, क्योंकि मैंने माली से लकी बाम्बू बोल करके लिया है। ये ड्रेसिना की ही एक वैरायटी है और ये सेमी शेड में, या यूँ कहें कि इंडोर ही बढ़िया चलता है। इसे यदि आप धूप में रखते हैं तो बहुत जल्दी ये पौधा ख़राब हो जाता है। यदि ओवर वाटर किसी दिन हो जाता है तब भी इसकी पत्तियां ड्रूपी होकर के टूटने लगती हैं। और पीस लिली की तरह ही छाया में फूल देने वाला जो पौधा है ये है एंथूरियम। अभी मैं दिखा रही हूँ, इसके बगल में है। एंथूरियम के 3 से 4 कलर्स आपको नर्सरी पर मिलेंगे। 250 रुपीज़ का आपको अभी अवेलेबल है। 200 से 250 रुपये में मिल जाएगा। शेड में रखने वाला पौधा होता है, कभी भी धूप में नहीं रखना है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। ये पौधा है। इसकी पत्तियां भी बहुत खूबसूरत हैं। बार बार रिपॉट नहीं करना है। 2-3 साल एक ही गमले में आसानी से चलता है। एक बार फूल खिलते हैं तो 2 महीने तक ऐसे ही नज़र आते हैं। सिर्फ पत्तियों को क्लीन रखिए और इसके लिए बहुत ही वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। देखिए गर्मी में इस तरीके का सॉइल है तो इसे बेहतर है कोकोपीट में लगाइए, तो इसे संभालना ईजी हो जाता है। यदि आपके यहाँ धूप कम आती है तब भी इंडोर इस पौधे को लगा सकते हैं। अब इन इंडोर प्लांट्स की केयर करने के लिए मैं आपको जो खाद बता रही हूँ फ्री की खाद है, लेकिन टेस्टेड है और ये घर में आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए प्याज के छिलके तो सभी के किचन में अवेलेबल होते हैं। जिनके यहाँ प्याज के छिलके नहीं अवेलेबल हैं वो आलू या वेजिटेबल्स के पील्स, जो लोग प्याज नहीं खाते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। प्याज के छिलकों को रात भर पानी में भिगो करके रखना है। इसका कलर आप देखेंगे चेंज हो रहा है जब आप इसे पानी में भिगो कर रखते हैं। इसके कैप को थोड़ा ढीला छोड़िए, नहीं तो गैस फॉर्मेशन होता है और कई बार बॉटल में बहुत ही गैस इकट्ठा हो जाता है। और इसको आप नेक्स्ट डे क्या करेंगे, यदि मान लीजिए ये 1 लीटर है तो 3 लीटर पानी ले लिया और इसमें
इसमें 3 से 4 चम्मच आप वर्मी कंपोस्ट मिला लीजिए और फिर इस प्याज के छिलके वाला जो पानी है वो मिलाइए और अपने सभी इंडोर प्लांट्स को दे दीजिए। आप देखना रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन मिलेगा आपको। प्याज के छिलकों में जो मिनरल्स होते हैं वो सारे पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं और वर्मी कंपोस्ट जो है वो आपके पौधों को स्वस्थ रखने का काम करता है। ये जो खाद है ये आप मंथ में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल वाटर से इंडोर प्लांट्स के पत्तों को क्लीन रखने की कोशिश करें तो हमेशा जो ग्रोथ रेशियो है बेहतर होगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।